पिछला दिन केमिस्ट्री का सारा बेसिक समाप्त हो गया था, आज मैथमेटिक्स का बेसिक स्टार्ट होगा। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें लॉग होता है, तो हम उसी पर मुख्य रूप से काम करेंगे। अगला 3-4 दिन क्लास उस पर चलेगा। चलिए हेडिंग डालिए। तो हम इसके बारे में एक दिन पहले भी बताए थे जब आप 11th में थे, लेकिन कुछ नए लोग हैं तो सभी लोग इसको जान लीजिए। लिखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लॉग। लॉग टेबल लिया आप लोग? नहीं लेना है? जिनको लेना है ऑफिस से जाके ले लेंगे, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। इसका सबसे पहला फॉर्मूला log m टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है n log m। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, यदि log 5 का पावर 3 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 इंटू log 5। लिखते जाइए तो साथ साथ। दूसरा फॉर्मूला log m बाय n क्या होता है बताइए? log m माइनस log n। जैसे log 10/7 है, मान लीजिए log 10/7, क्या लिख सकते हैं इसको? log 10 माइनस log 7। तीसरा फॉर्मूला log m इंटू n, इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है log m प्लस log n। जैसे log 4 प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या log 7 लिख दें? क्या इसको साथ जोड़ दीजिएगा दोनों को? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये 4 नहीं है, ये log 4 है और ये 3 है। ओ सॉरी सॉरी, हाँ इंटू है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? log। ठीक है, यदि फॉर्मूला पर हम नहीं बैठ रहा था, लेकिन लिखा हुआ चीज गलत नहीं है, उसको सॉल्व कैसे करते? वैसे ही करते, log 4 का मान निकाल के जोड़ते। log 4 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं? log 4 प्लस log 3। इसका चौथा बात जो आपको हमेशा याद रखना है, log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। वैसे आपको सिखाया जाएगा कि log 10 का वैल्यू 1 कैसे होता है। पांचवा बात, log 100 का वैल्यू कितना होता है? 2। ये इसलिए क्योंकि log 100 को हम लिख सकते हैं log 10 का पावर 2, और log 10 का पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। बिल्कुल इसी प्रकार log 1000 का वैल्यू कितना होगा? ये 3 होगा, क्योंकि हम 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, तो 3 गुना में आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। लॉग की यह वह बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना होता है, ताकि आप कैलकुलेशन में फंसे नहीं या आपको कैलकुलेशन करने में देर ना हो।
लॉग को हिंदी में लघु गणक कहा जाता है, और लघु का मतलब होता है छोटा। जो बड़े बड़े लेंदी कैलकुलेशन को छोटा कर दे उसी को हम लॉगरिथम कहते हैं। और ये और इसके बारे में आपको मैथ में डिटेल में बताया जाता है। हम सिर्फ उतना बता रहे हैं जितना केमिस्ट्री में हमको काम है। जैसे आप चाहें तो हम मैथ वाले सर से बात कर लें, वो आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा देंगे कि ये सब फॉर्मूला कैसे होता है। हम सिर्फ उस प्रूफ फॉर्मूला को ऑपरेट करना आपको सिखा रहे हैं। कैसे आप इस पर काम करेंगे, केमिस्ट्री में इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, या इस चीज की मदद से केमिस्ट्री को आप कैसे हैंडल करेंगे, इसको हम सिखा रहे हैं। हो गया? इसमें अभी कुछ बातें और हैं, तो उसको भी हम देखेंगे एक एक करके। पहले log 1000 को 3 कैसे लिखेंगे बताइए? log 1000 को 3 कैसे लिखेंगे? 10 का पावर करना होता है, मतलब कुछ बेस लेना पड़ता है। अब इससे संबंधित अब कुछ बात सुनिए। लॉग जो है आपको दो तरह का पढ़ना है, एक लॉग बेस 10 वाला और एक लॉग बेस ई वाला। लॉग बेस 10 को हम लोग सिंपली लॉग से इंडिकेट करते हैं, और लॉग बेस ई को हम लोग या तो लॉग ई करके लिखना पड़ता है, और नहीं तो इसी को हम लोग एल बोलते हैं। एल लिखना ज्यादा आसान है, इसीलिए हम लोग आगे हमेशा किस चीज का यूज करेंगे? एल का। जैसे आप log 10 लिखते हैं तो इसका अलग मतलब है, और यदि आप ln 10 लिखते हैं तो इसका अलग मतलब है। और क्या मतलब है आप इस बात को समझिए। यदि किसी कैलकुलेशन में मान लीजिए कि कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और उसमें आ गया आपको 10 का पावर 3 4, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या 2 का पावर 3 समथिंग, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं। और यदि एक्सपोनेंशियल टर्म ई कहीं पर आ जाए, ई टू द पावर 3 4 समथिंग लाइक, तो वैसी स्थिति में हम लोग लॉग का नहीं बल्कि एल का यूज करते हैं। तो वो जब कैलकुलेशन हम करेंगे उसका, तब आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझ पाएंगे। फिलहाल ये हो गया क्या? log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। log 1 का वैल्यू 0 होता है। लिखेंगे इसको 7वां नंबर में। और ये सब निकालने हम आपको सिखाएंगे आगे। log 1 का वैल्यू 0, जिस तरह से log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, उसी प्रकार से ln e का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। ये याद रखिएगा। ये 8 नंबर है, जहां पर e जो है ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। मैथमेटिक्स में आप इसको जरूर पढ़े होंगे। 9, देखो log x मान लेते हैं, सॉरी, इफ log x इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, यदि log को हटाना हो, यहां से x को अकेला करना हो, तो log को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। और log जब इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो वो एंटी लॉग में बदल जाता है। यहां पर आपको 3 तरह की बातें मिलेगी पढ़ने के लिए। एक मिलेगा लॉग, एक मिलेगा एंटी लॉग, और एक मिलेगा ln। अब इस तीनों सिंबल का मतलब हम आपको आगे समझाएंगे, पहले इसको थोड़ा देख लें। x को अकेला करेंगे तो ये लॉग उधर जाएगा, तो किसमें बदलेगा? एंटी लॉग में। तो आपको ये 8-9 फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। 8-9 फॉर्मूला क्या, इसमें तो 2-3 वैल्यू वाला बात है, फॉर्मूला तो 3-4 एगो है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज इसमें आता है 10 नंबर में, सुनिएगा ध्यान से। ln x, ln x हम यदि लिखे हैं तो आप समझ लीजिए यहां बेस क्या है? e। तो ऐसी स्थिति में ln x को भी log x के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन तब एक संख्या से गुना करना पड़ता है इसमें। और वो संख्या क्या है बताइए? ये है 2.30
3, यानी log x बराबर ln x बराबर log x होगा, लेकिन उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इसका बेस e है और उसका बेस 10 है, तो इसका रिलेशन ये होता है। तो आप इतना फॉर्मूला याद रखिएगा तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा बात कर लें इस 3 वर्ड पर। सच पूछिए तो ये वर्ड नहीं, ये सिंबल है, सुनिएगा ध्यान से। अभी अगला 4 क्लास में, मतलब आज को जोड़ के, लॉग, एंटी लॉग और ln, हम लोग इस पर काम करेंगे। अब इसको समझिए ये क्या है। जैसे आप 2 + 2 लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, 4, क्योंकि आपको ये सिंबल पता है कि आपसे वो क्या करवाना चाह रहा है। आपसे कह रहा है कि आप जोड़िए। 2 - 2 आप 0 लिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप इस सिंबल को जान रहे हैं, इसका कैलकुलेशन आपको पता है, इसलिए आपने 0 कह दिया, और सही भी है। उसी तरह से मान लीजिए 2 + log 2 दे दे, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब तक आप log को सीखेंगे नहीं कि 2 का log हम निकालेंगे कैसे, वो भी एक कैलकुलेशन है। तो जब तक आप इसको ऑपरेट करना नहीं सीखेंगे, आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी लॉग वाला, एंटी लॉग वाला या ln वाला कोई भी इक्वेशन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। और कुछ कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जिसको आप सामान्य तरीके से सॉल्व कर ही नहीं सकते। जैसे आपको बताया गया था ना पिछला दिन भी, कि 2 का पावर यदि 3.7643121 हो तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे आगे। उतारिए तो पहले इसको। पूरा हुआ? एक से एक छुट्टा है। अभी देखो मैसेज कर रहा है ऐप पे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दीजिए ना, कल एग्जाम है, 12th का है। सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दीजिए ना। निःशब्द हैं हम। जबकि एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर काम नहीं हुआ है, कम से कम हुआ होगा 4 बार हुआ होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर काम। लेकिन अब क्या बोले इस चुट्टा को। एक बार पढ़ाने के दौरान VVI लिखाया जाता है, जैसे आपका भी देखिए पढ़ाई होगा तो बता देंगे ये VVI है एग्जाम के लिए। फिर क्रैश कोर्स में होता है, फिर टेस्ट सीरीज में होता है। और जब पूछताछ करते हैं, मतलब नॉर्मली, मतलब इंटरव्यू टाइप से वो हम लेते हैं जब बाद में, तो उसमें पूछा जाता है, वो भी सुनता होगा। लेकिन नहीं, फिर भी इसको अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जब कल एग्जाम है तब। बानर कहेगा। देखिए सुनिएगा ध्यान से। 2 का पावर 2 को कैसे लिखते हैं हम, 2 × 2, और ये आंसर आ जाता है 4। ये 2 × 2 इसलिए किए क्योंकि पावर कितना था, 2। 2⁻3, इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2, कितना हो जाएगा, 8। तो 2 का पावर 3 था तो 3 बार गुना कर दिए। 2 का पावर 4 रहता तो 2 को 4 बार लिख के गुना कर देते। और ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जो हमारे ख्याल से सब लोगों को आता है। लेकिन आप फंस जाते हैं यहां पर आके। जैसे 2 का पावर 4 पॉइंट मान लीजिए 7, 8, 9 कुछ इस तरह का है, यहां पर आप आके उलझ जाते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। और यहां उलझते आप इसलिए हैं क्योंकि 2 का पावर मान लीजिए 4 है तो 2 को 4 बार लिख देंगे, लेकिन 4 ही तो नहीं है, 4 के बाद 0.789 है। यदि ये 5 होता तो 2 को 5 बार पूरा लिख देते। तो ऐसा तो है नहीं कि 2 को 4 बार लिख के एक 2 को हल्का सा लिख देते हैं। क्या ऐसे गुना करने पर होगा काम? नहीं होगा। तो क्या क्या इस तरह का क्वेश्चन ही गलत है? क्वेश्चन भी गलत नहीं है, क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है और इसका एक जेन्युइनली वैल्यू आएगा। तो इस तरह के वैल्यू को निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के कैलकुलेशन को आप लॉग की मदद से कर सकते हैं। और भी कई टफ कैलकुलेशन आते हैं केमिस्ट्री में जिसका सॉल्यूशन आसानी से लॉग एंटी लॉग की मदद से होता है। तो इन सब चीजों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अब हम देखते हैं, आपको समझाते हैं कि आपको लॉग की क्या जरूरत है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए। हमको इसका वैल्यू चाहिए। मान लीजिए कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम बता रहे हैं कि लॉग आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे है।
मान लीजिए हमने आपको ये क्वेश्चन दे दिया और हमने कहा कि आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका तरीका देखो ये है। और इस तरीका में आप कहां कहां उलझेंगे तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि आपको लॉग पढ़ना चाहिए। आप क्या कीजिए, मान लीजिए लेट 2 to the power 4.789 इज इक्वल टू एक्स। एक इक्वेशन बना लीजिए। हम इसकी संख्या को, ये जो वैल्यू आएगा उसको कितना मान लिए हैं, एक्स। अब हम क्या करेंगे, आगे टारगेट करेंगे कि हम किसी तरह एक्स का मान निकाल लें। और मैथमेटिक्स आपको पूरा राइट देता है कि आप इक्वल साइन के दोनों तरफ समान चीज कुछ भी कर सकते हैं। दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, किसी समान चीजों को घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो उसी में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। हम यहां लिखते हैं टेकन लॉग बोथ साइड। बताइए तो क्या लिखेंगे। अब हम यहां से लिख सकते हैं लॉग, अभी अभी आप लिखना मत, बिल्कुल मत लिखो, आप पहले प्रैक्टिकली फील कीजिए इस मैथमेटिक्स को, नहीं तो बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी केमिस्ट्री के। इसमें जो 12th का जो पार्ट है ना, उसमें सब चैप्टर में लॉग है। बिना लॉग के आप कुछ नहीं कर पाएगा, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल तो भूल ही जाइए। इसीलिए एकदम आराम से देखिए। और ये एक ऐसा चीज है ना जिसको लोग खूब भूलते हैं। आज सीखोगे 7 दिन के बाद सब गोल हो जाएगा। थोड़ा पटांग टाइप का चीज है ये, लॉग एंटी लॉग वगैरह। देखिए इधर तो क्या लिखेंगे, लॉग 2 to the power 4.789 बराबर क्या लिख दें, लॉग एक्स। अब आप बताइए कि ये लॉग m का पावर n के फॉर्म में है, तो लॉग m का पावर n के फॉर्म में है तो पावर को गुना में बदल दीजिए। लॉग m टू द पावर n का क्या फॉर्मूला भी तुरंत लिखा गया था, n लॉग m, पावर गुना में बदलेगा तो ये हो जाएगा 4.789 इंटू लॉग 2, या फिर आप डायरेक्ट चाहें तो लॉग 2 लिख सकते हैं। इंटू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे भी समझते हैं कि वहां इंटू है। इज इक्वल टू कितना, लॉग एक्स। अब देखो इसको हम लिखते हैं 4.789 इंटू लॉग 2। लॉग 2 का वैल्यू हमको पता है, हो सकता है कि आपको भी पता हो, लेकिन उसको निकालते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 0.3010। तो आप एक जगह फंस चुके हैं, किसमें, लॉग 2 के मान को निकालने में। मान लीजिए यहां ना लॉग 2 है, कब क्वेश्चन में कह देगा कि 13 टू दी पावर इतना, तो फिर लॉग 13 का मान, 14 कह दिया तो 14 का वैल्यू, मतलब इस तरह से वो वैल्यू अलग अलग आएगा। तो ये वैल्यू याद करने का चीज नहीं होता है, चूंकि ये छोटी संख्या है। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। तो ये हम लोग को जनरली याद रहता है पढ़ाते पढ़ाते, आपको भी याद हो गया होगा। वैसे असाइनमेंट का फर्स्ट पेज जो है उसमें लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक का सारा वैल्यू लिखा हुआ है। वो वैल्यू याद रखना होता है एक साइंस के स्टूडेंट को। आप कितना कर सकते हैं ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो बताइए लॉग 2 का वैल्यू हम लिख दिए, तो पहली बार आप यहां फंसे, बाद में देख लेंगे कि कैसे आया। इज इक्वल टू, बताइए तो ये क्या लिखेंगे, लॉग एक्स। अब देखो ये भले डिसिमल वाली संख्या हो, छोटी संख्या है इधर, लेकिन ये गुना तो कर सकते हैं आप कॉपी कलम पे बिना कैलकुलेटर के। तो आप एक काम कीजिए, कैलकुलेटर की मदद से इसको गुना करके बताइए आपको वैल्यू कितना आता है। सॉल्व कीजिए तो इसको गुना कीजिए। हम करेंगे, टाइम काफी लगेगा, डायरेक्ट बताइए, सीखना है बस। खड़ा होके कोई एक आदमी बताइए। 1.441489। सुनिएगा, अब सीखिए इधर। गुना करने के बाद डिसिमल, गुना करने के बाद जो भी संख्या आपको मिलती है, जो भी नंबर आपको मिलता है, उसमें डिसिमल के बाद 4 ही डिजिट तक जाना है, 4 डिजिट से आगे नहीं जाना है। उससे उससे ज्यादा यदि चले भी गए तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डिसिमल के बाद 4 डिजिट तक हम ले लिए, इसको गुना करने के बाद जब आया वो लिख लिए, और इज इक्वल टू इसको क्या लिख दिए, लॉग एक्स। अब बताओ हम यदि x को अलग करना चाहें, क्योंकि हम क्या टारगेट कर रहे हैं कि हम x का वैल्यू निकाल लें। हम x को अलग करेंगे तो ये लॉग इधर जाएगा, तो किस में बदलेगा वो, एंटी लॉग में। भी तुरंत बताएं कि लॉग अपोजिट साइड जाएगा तो एंटी लॉग में बदलेगा। तो यहां से हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.4414। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं।
ये लिख सकते हैं। अब एक अगला उलझन फिर आ गया। अगला उलझन ये आया कि अभी हम थोड़ी देर पहले एक संख्या का लॉग देखे थे, एक उलझन वो था। दूसरा उलझन ये आया कि अब हमको इस संख्या का क्या देखना है, एंटी लॉग। तो फिर आप यहां पर उलझेंगे। एंटी लॉग टेबल है किसी के पास? जाओ तो एक ऑफिस से लेते आओ बुआ, हालांकि उसकी जरूरत छोड़ दो, रहने दो। देखो ये एंटी लॉग टेबल है। वहां पर क्या था, संख्या क्या था वहां? 4414, 1.4414। तो इसको ऑपरेट करना हमको आता है। आप में से यदि किसी को आता होगा तो वही प्रोसेस है। 0.44 यहां है और इसका चाहिए हमको 1। तो ये संख्या मिला 2761। क्या जी, आपको क्या समस्या है? ठीक, गुस्सा आ गया, लॉग बढ़ी। तो ये कहाँ भाग गए? कहीं मक्खी मच्छर बैठा हुआ क्या जी? उल्टा पुल्टा किया जा रहा है इसको। चलो देखो, 0.44 का 4 में देखना था, नहीं सॉरी, 0.44 का 1। तो 1 ये होगा, ये जीरो वाला कॉलम है। ये हो जाएगा 2761, संख्या याद रखिएगा। उसके बाद 4 था ना, 3, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, यही था ना, 64, 2764। ये वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू कितना था, 2764, यही था ना। 2 डिसिमल के बाद आ जाएगा डिसिमल। हो गया, बन गया ये आंसर आ गया। अब आपको कहां दिक्कत हुआ, ये हम क्या क्या कर दिए और कैसे कैसे कर दिए, ये तो कुछ समझे नहीं आप। तो यही तो समझना है। इस टाइप के कैलकुलेशन को आप लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की मदद से कर सकते हैं। डायरेक्ट ये कैलकुलेशन होने वाला नहीं है। और ऐसा कोई भी हार्ड कैलकुलेशन आएगा तो लॉग टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, निश्चिंत रहिए। और यदि लॉग टेबल नहीं प्रोवाइड किया गया तो जिस संख्या के लॉग या एंटी लॉग का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन में, वो नोट में देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। तो आप उसकी मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लॉग टेबल लेके आपको बैठना था। आप पिछला दिन कुछ बोला नहीं गया था क्या इसके रिगार्डिंग? ओ, 10 रुपया यहाँ तकलीफ डाल रहा है ना रे? ठीक है, अच्छी बात है। अब समझे कि कैसे इसका वैल्यू निकला सो, बोलिए। 2 का पावर 2 का पावर 5, 2 का पावर 30 होता है। हाँ, 32 होता है। अच्छा, 2 का पावर 4 कितना होता है? यही ना होता है। तो ये जो संख्या था वो 2 पॉइंट कितना था, 4.78। 4.78, इट मीन्स 4.8। पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पॉइंट है। ये पॉइंट आपको दिखाने, वो पॉइंट हम दे दिए अपने हिसाब से। वो हम समझ रहे हैं कि हम क्यों पॉइंट दिए और 2 ही डिजिट के बाद क्यों पॉइंट दिए, ये आप नहीं समझते हैं। वो कैलकुलेशन का विषय वस्तु है। इसका आंसर आया है 27.64। खैर, इन बातों को हटाइए अभी, क्योंकि अभी आप उलझेंगे ये निश्चित है। अच्छा, आप एक मतलब कंक्लूजन देखना चाहें इसका। 2.4 और 2.5 पावर में तो एक ही नंबर का ना फर्क है। और वो वैल्यू कितना है, 2.4, मतलब 2 का पावर 4.78 है। यानी वो आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं कितना, 4.8। अब देखिए ये 5 के नजदीक जा रहा है। 5 के नजदीक जा रहा है तो हमको जो वैल्यू मिला है वो भी लगभग 27.5, क्या जी, 32 से थोड़ा ही ना कम है। तो आप देखेंगे तो आपको वैल्यू सही तरह से आ जाएगा, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आप दो जगह फंस चुके हैं। कहां कहां फंसे? किसी भी संख्या का लॉग देखने में और किसी भी संख्या का एंटी लॉग देखने में। यदि आप इस दो चीज को बढ़िया से सीख लेते हैं तो फिर आपको इस तरह के कैलकुलेशन में कहीं कोई उलझन नहीं होगा। यदि आप अभी तक पीरियोडिक टेबल नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ले लीजिएगा। और जो पीरियोडिक टेबल आपको मिलेगा
वो पीरियोडिक टेबल का जो सॉफ्ट कॉपी है वो यहाँ पर है। अब आप थोड़ा इसको देखिए। हाँ, लॉग टेबल का नहीं बोले थे, उसमें लॉग टेबल के साथ साथ और भी कुछ कुछ है, वो ले लीजिएगा। और नहीं ज्यादा भीड़ लगता हो तो कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। आपको जरूरत या जरूरत यदि महसूस हो तो लीजिए, नहीं जरूरत महसूस हो तो मत लीजिए। जैसे आप बहादुर हैं, जैसे देखिए क्या बहादुर हैं आप बताते हैं, आप ये सब नंबर याद कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है लेने की। तो देख लीजिए, इधर देखिए, ये पहला पेज है इसका। इसमें रूट 2 रूट 3 रूट 5 इस सब का वैल्यू याद रखना होता है। log 1 से लेके log 10 तक का वैल्यू याद रखना होता है, ये सब आपको मिल जाएगा। लॉगरिथम का कुछ फॉर्म फॉर्म होता है, क्या क्या होता है वो सारा बात वहां लिखा हुआ है, यदि आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको अपने समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। इसके बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम है, जो कि आपको ऑलरेडी अभी हम लिखा दिए हैं। और फिर यूज ऑफ लॉग टेबल है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से, इसमें आपको दो टेबल मिलेगा, एक है लॉग टेबल जो नंबर 10 से स्टार्ट होता है, और पेज ये आगे बढ़ता हुआ चला जाता है चौथा पेज तक, और ये खत्म होता है टेबल 99 पे जाके। देखिए 99 पे खत्म हुआ है ना। और इसके साथ काफी नंबर साथ साथ चलते हैं। ये 3 पार्ट में टेबल बटा हुआ है, जब हम पढ़ाएंगे तब आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं, जो असाइनमेंट की बात हम कर रहे थे उसका। फिर आगे स्टार्ट क्या हो रहा है, एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल नंबर 0.00 से स्टार्ट होता है, और ये भी बहुत लंबा चौड़ा टेबल है, 2-3 पेज में लगातार इसी तरह से संख्या खाली लिखा हुआ रहेगा। और देखिए ये आगे कहाँ तक जाता है, आप इसको देखिए, 0.99 तक अगला पेज में जाएगा ये देखिए, है ना 0.99 तक। तो ये आपको नंबर मिल जाएगा आसानी से। और आगे फिर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास तो वैसे क्लास में लिखा ही दिए थे, लेकिन इसमें भी लिखा हुआ है। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फंसिएगा बार बार। कैसे फंसिएगा, एक क्वेश्चन भी बनाते हैं, देखिए ना, बनाए तो समझ में आए ना कि कैसे फंसे आप, तो ले लीजिएगा। चलिए इसको हम अभी हटा रहे हैं, पहले आप एक काम कीजिए, इसको उतार लीजिए। तो आपको दो जगह उलझन हुई है, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, और एक इस जगह पे। इस दोनों उलझन को हम अगला 2 क्लास, इस उलझन को 1 क्लास में और इस उलझन को 3 क्लास में। एंटी लॉग थोड़ा भारी होता है, लॉग वाला तुरंत समझ जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। और ये कैलकुलेशन जब भी आप करेंगे तो वो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल जब तक आपके आगे रहेगा नहीं हाथ में, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज, जो गाइडलाइन दी जा रही है उसको फॉलो कीजिए। बस इन फ्यूचर कभी भी बारिश की संभावना हो और आपको लगे कि क्लास चलेगी नहीं चलेगी, तो वैसी स्थिति में आप निश्चिंत रहें, क्लास तो मैक्सिमम चलेगा ही चलेगा। लेकिन बारिश में भीग के पहुंचना नहीं है अभी, और बारिश में भीग के आइएगा तो बुखार सर्दी सब धर लेगा, एक क्लास पकड़ने के फेरा में 4 क्लास अब्सेंट हो जाएगा। ऐसे सभी क्लास को यूट्यूब पर पब्लिक मोड में डाल दिया जाएगा, आप पढ़ लिया कीजिएगा। हाँ, ये भी एक मैटर है। तो हम अपनी ही बात कर रहे हैं, सबकी बात तो नहीं कर रहे हैं। हम जिस चीज की जिम्मेदारी लिए हैं हम हमेशा उसी की बात करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट की बात हम क्यों करें। अरे भाई ठीक है। जैसे आज का क्लास यूट्यूब पे जाएगा, और जो क्लास हम यूट्यूब पे डालेंगे टेलीग्राम चैनल पर इसका नोटिस पहले चला जाएगा, ताकि आप अपने सुविधा के हिसाब से, जैसे आप कह रहे हैं कि सब जगह ये करेंगे तो यहाँ आने में क्या दिक्कत है, तो आपको रोका किसने। हम तो आपको उंगली, देखो उंगली दिखा रहे हैं आप। हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको उस दिन यदि नहीं भी आने का मन हो तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। ऐसा 11th में भी होता रहा है। चेंज करूं।
अब हमारी मजबूरी यह है कि इस तरह का कोई अगला क्वेश्चन हम आपको तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हम इस दोनों समस्या का समाधान ना दे दें, क्योंकि आप उलझ जाएंगे, ये तो निश्चित है। तो बिना मतलब का क्वेश्चन देने से कोई फायदा नहीं। तो पहले हम लोग देखते हैं लॉग, किसी भी संख्या का लॉग कैसे देखा जाता है, फिर देखेंगे किसी भी संख्या का एंटी लॉग कैसे देखा जाता है। अब जब हम काम करेंगे तो कुछ मत कीजिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आती है ये, बार बार भूलिएगा, दिमाग में सेट कीजिए, दिमाग को स्थिर करके। अब बताएं कैसे, लॉग टेबल जो नहीं लिया है, जब पहले लॉग टेबल लो जिसको लेना है, यहां नहीं ऑफिस में मिलेगा, जाइए पहले लेके आइए, लेके बैठिए। बोलते हैं तो मजाक में आप लोग उड़ा देते हैं हर बात को। जाइए लॉग टेबल लेके जल्दी आइए। और यदि आज नहीं लिए तो कल ले लीजिएगा, लेकिन हर हाल में ले लीजिएगा। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा ऐप पर ही। आप लोग को जो बोला जाता है ना उसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए। हाँ ठीक है, ले लीजिएगा। नहीं हमारा है, यहाँ है पास, हम यहाँ से ऑपरेट कर लेंगे। पिछला साल जो है ना सब लॉक टेबल फ्री में दे देते, समझे, वैल्यू ही नहीं देता था, बिल्कुल लगता था वो कागज है ऐसे फेंक देता था। बोलते थे लाया रे, नहीं सर फट गया, पानी में गल गया। तुम्हारा कम से कम 2 4 10 गो लगेगा ना, तुम उसका इंपॉर्टेंस देते हो। शायद उम्र का दोष है, हो सकता है, लेकिन ये एक कारण है। और दूसरा बात है कि फ्री में तो बनता है नहीं ऐसे भी। चलिए शुरू करें। जिनके पास लॉग टेबल नहीं है उनके पास आके बैठ जाइए, जिनके पास अभी लॉग टेबल है, ताकि आप सीख सकें उसको, बाद में ले लीजिएगा, उसका जरूरत पड़ेगा। चलिए शुरू करें। अरे बताना शुरू करें। यहां पर हम 2 3 क्वेश्चन एक साथ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है, हमको वैल्यू देखना है लॉग 4.782 का। मान लीजिए ये एक संख्या है, एक दूसरी संख्या है लॉग 22.47 का, और एक संख्या है लॉग 223 का। इसमें आपको डिसिमल दिख रहा है, इसमें डिसिमल दिख रहा है, इसमें डिसिमल नहीं दिख रहा है। डिसिमल नहीं भी दिख रहा है तो डिसिमल है, लास्ट में आप डिसिमल डाल के 0 डाल दीजिए। क्या जी है या नहीं? तो यदि किसी संख्या में डिसिमल नहीं दिखे तो लास्ट में डिसिमल है, आप ऐसा मान सकते हैं। सबसे पहला काम सुनेंगे अब, लॉग टेबल पर अब ध्यान मत दीजिए, जब लॉग टेबल कहा जाएगा पलटने तब पलटिएगा। अभी इधर देखिए, इसका सबसे पहला काम यह होता है कि आप पहले यह देखिए कि डिसिमल से पहले कितना डिजिट है। देखिए दोनों दो बात है, यह नहीं देखना है कि कौन सा डिजिट है, कितना डिजिट है यह देखना है। डिसिमल से पहले कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, और वो डिजिट कौन सा है, कि वो नंबर कौन सा है? 4। कोई बात नहीं, जो भी है। यहां पर डिसिमल से पहले 1 डिजिट है, यहां डिसिमल से पहले 2 डिजिट है, यहां डिसिमल से पहले 3 डिजिट। लॉगरिथम का कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो सबसे पहला बात यह ध्यान में रखना होता है कि डिसिमल से पहले जितना डिजिट है उसमें 1 घटा के लिख दीजिए। जैसे यहां बताइए क्या लिखिएगा, सुनिए फिर से सुनिए। डिसिमल से पहले जितना डिजिट है उतना में 1 घटा दीजिए, और जो आया उसको लिख दीजिए। तो डिसिमल से पहले 1 डिजिट है, 1 में 1 घटाएंगे बचेगा 0, और 0 के बाद अपने मन से डिसिमल डाल दीजिए। यहां पर बताइए क्या लिखेंगे, यहां पर 21 नहीं लिखना था, यहां पर 3 नहीं लिखना था,
हम डिजिट की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर नहीं। यहां पर डिसिमल से पहले 2 डिजिट्स, इसमें एक घटाइए, 2 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा? 1, तो यहां लिखेंगे 1 पॉइंट। देखिए हम 3 क्वेश्चन को एक साथ लेके चल रहे हैं और तीनों क्वेश्चन का एक स्टेप बताए हैं अभी, फाइनल स्टेप में सब क्वेश्चन बन जाएगा। यहां कितना लिखेंगे? डिसिमल, जैसे यहां पर मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें डिसिमल दिख ही नहीं रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो मान लीजिए लास्ट में है, तो डिसिमल से पहले कितना है? 3 डिजिट, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2, और 2 पॉइंट। क्लियर है? ये किसी भी लॉग के सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। अब सेकेंड स्टेप सुनिए। अब आप भूल जाइए कि यहां डिसिमल था, क्योंकि डिसिमल का काम आप कर चुके हैं। अब वो नंबर क्या है सो बताइए। 4 7 8 2। ये लिख के नहीं, ये अपने मन में सोचना है, हम बस आपको लिख के बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये 4782 है, ये नंबर आपको मिला। इस नंबर को आपको क्या कीजिए, इस नंबर को 3 सेट में बांट दीजिए। 3 सेट में, फर्स्ट सेट में 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है, फर्स्ट सेट में 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है, सेकेंड सेट में 1 का, थर्ड सेट में 1 का। तो बताइए कैसे कैसे ये तोड़ेंगे आप इसको। 4 7 8 2, इसका काम पड़ेगा आगे। यहां तक क्लियर है? तो उसी तरह से उसको भी तोड़िए, क्या क्या बनेगा बताइए। 22 4 7। इसी प्रकार इसको भी तोड़िए, 22 3 0। हाँ या ना? यहां डिसिमल के बाद इस जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसका आगे कोई काम भी होने वाला नहीं है। लेकिन यदि 1 होता तब तो यहां पर 1 लिखना पड़ता, और यदि इसके बाद भी कोई नंबर होता तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, काम ऐसे चल जाएगा। तो ये काम कर लिए। अब आपको क्या करना है, आप लॉग, किसी भी नंबर का लॉग देख रहे हैं तो आपको लॉग टेबल पर जाना है। सबसे पहले असाइनमेंट में आप लॉग टेबल निकालिए। तो जो आपको हार्ड कॉपी मिला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, बस कलरफुल है ये। कहां भाग गया? चलिए अब इधर ध्यान दीजिए। लॉग टेबल का जो पहला पेज है उसमें तो खैर नॉर्मल बातें हैं, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा। दूसरा पेज पर जाइए जहां पर ये लॉग टेबल होगा, है ना, यहां लॉग टेबल, ये है लॉग टेबल। अब थोड़ा लॉग टेबल को समझिए, बाद में हम उस क्वेश्चन पर चलेंगे। लॉग टेबल में 3 पार्ट होता है। ये पहला पार्ट नंबर का होता है, ये वही नंबर है जिसको आप एक वहां पर 3 सेट में बदले थे ना, 2 नंबर वाला यही नंबर है। और 3 पार्ट में बदले थे, जैसे पहला संख्या मान लीजिए कि 22 1 2 था, इस तरह से सेट में चेंज किए थे ना, तो 22 को ढूंढना पड़ेगा आपको इस नंबर वाले कॉलम में, इसी में ना कहीं होगा 22। 10 से चल के ये 99 तक गया है, तो निश्चित है कि 22 कहीं ना कहीं फंसेगा, मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जैसे यदि हम देख लें, जो एग्जैक्ट है उसको देख लेते हैं। 47 47 82 यही था ना, तो 47 पर चले जाइए। देखिए यहां है 47। अब इस 47 पर जाने के बाद जो मिडिल नंबर है, जो बीच में है, वो क्या था? 8 था। तो यहां पर देखिए 0 से लेकर 9 तक में, सुनिएगा ध्यान से,
जीरो से लेकर 9 तक में ही ना कहीं ये नंबर आएगा। एक ही संख्या है तो यही नंबर होगा, कहीं 0 से 9 में ही फंसेगा। तो आ जाइए 8 पर। इधर कौन सी था? 47। तो 47 को पकड़िए यहां। 47 था कि 48 था? 47 था और इधर 8 था। तो यहां पर 8 से नीचे आइए और 47 से इधर आइए। तो यहां पर आपको एक 4 डिजिट का एक नंबर मिलेगा। क्या नंबर है ये? 6794। तो जो नंबर आया उसको लिखना है वहां पर। क्या आया बताइए? 6794। तो यहां पर लिखेंगे 6794। अब वापस आइए। ये लास्ट वाला नंबर क्या था? 2। 2 ही है ना? इसको आप ढूंढिए इधर। 9 के बाद फिर देखिए 1 से लेके कहां तक आया है? 9 तक। ये इसलिए आया है, जीरो इसमें इसलिए नहीं आया है क्योंकि बाद में उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। मीन डिफरेंस इसको बोला जाता है, और मीन डिफरेंस में जीरो होता नहीं है। तो ये 1 से लेकर 9 तक में ही वो नंबर मिलेगा। कौन सा नंबर था? 2। तो 1 के बाद 2। इसमें अब नीचे आइए। 47 के सामने 47 ये रहा, 47 ये है, और 2 के नीचे आइए, ये रहा। कौन सा नंबर है? 2। जो नंबर आया उसको ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा? ये मिलेगा 69760। समझे? बस यही करना है। तो एक्चुअल में लॉग टेबल जो है ना, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। 3 पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट है आपका, बाबू ये थोड़ा उलझा हुआ है, हो सकता है आपको परेशानी हो। आप एकदम स्थिर दिमाग से सोचिए तो कर सकते हैं आप। उतना भारी भी नहीं है, लेकिन लॉग टेबल होना आपके पास जरूरी है। देखिए ये लॉग टेबल का कुल 3 पार्ट है। एक पार्ट यहां ये नंबर, ये वाला नंबर है। अगला पार्ट यहां से लेके यहां तक वाला है, और उसके बाद ये है। सबसे पहले 2 नंबर का सेट ढूंढना है। इसका जो भी नंबर आएगा उसको पकड़िए, और ये संख्या लिख के उसका मीन डिफरेंस जो आएगा इसमें ऐड कर दीजिए। बस हो गया, मान निकल गया। ये इतने तो करना है लॉग में। अब जरा इसी हिसाब से बताइए, आपके पास लॉग टेबल है ना सबके पास? तो बताइए कि अगला को हम सॉल्व कैसे करें। इसमें क्या देखना है? 22 का 4 देखना है। देखिए तो, देखो सभी याद में। 3502। ये वैल्यू आया है 3502। पहले एक मिनट रुकिए। पहले आप ये बताइए कि आप सभी को ये नंबर मिला क्या? इस देखिए फाइल असाइनमेंट में मिल गया है। यदि किसी को देखने में दिक्कत है तो अगल बगल वाले उसको हेल्प कर दीजिए कि वो ये ऐसे ढूंढ रहे हैं। वो नंबर नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। मीन डिफरेंस 7 में जाइए। कितना है? 14। उसको ऐड कर दीजिए। 14 को ऐड कीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो अभी तो खैर हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ज्यादा शॉर्टकट नहीं मार सकते। ये 6 हो जाएगा, ये एक 531 पॉइंट, यानी इसका आंसर आएगा इतना। क्लियर है ये? और इसका देखिए तो 22 का 3 देखिए लॉग में, फिर देखिए 22 का 3। अच्छा देखो 22 का 3 देखते हो तो 1 2 3 कैसे मत गिनना, जीरो से स्टार्ट होता है। तो चौथा पोजीशन पर जो है वो बताओ। 3483 देख लीजिए फिर से। ये रहा 22। देखो इधर, इधर देखो, इधर सुनो। ये है ना 22। 22 के बाद 0 1 2 3, 3 ही ना देखना था। तो ये गलती क्या होता है ना कि 22 के बाद हम ये सोच लेते हैं कि ये पहला होगा या दूसरा होगा। यहां पहला दूसरा नहीं होगा, ये 0 से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर बैठते हैं तो कैलकुलेशन एरर आने लगता है। 0 1 2 3 ये होगा 3483। तो ठीक है, 3483। अब मीन डिफरेंस 0 तो होता ही नहीं है, तो इसमें जोड़ने उड़ने की कोई बात नहीं है। इसका मान निकल गया। बताइए, भारी था? एकदम भारी नहीं था। तो लॉग में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतार लीजिए, इससे आगे की बात हम लोग कल करेंगे। हम्म?
तो मात्र कितना स्टेप है इसमें? तीन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डेसिमल से पहले डिजिट जोड़ना है, एक घटा के लिख देंगे, दशमलव डाल देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, दो एक एक का सेट बनाएंगे, उस संख्या का जो मिडिल पॉइंट है उसको निकाल के जो मीन डिफरेंस आएगा जोड़ के लिख देंगे, हो गया बात खत्म। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ये सब हो जाएगा। अभी बस आप देखें हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। इस हिसाब से log 2 का मान कौन कौन निकाल सकते हैं? log 2 का मान अभी लिखे थे ना 0.3010, बताइए कैसे सॉल्व होगा। देखिए log 2 है, इसका मतलब log 2 पॉइंट समथिंग, तो log 2 पॉइंट समथिंग क्या, log 2.0000, यही ना देंगे आप। अब बताइए डिसिमल से पहले वन डिजिट है, वन डिजिट तो वन में से वन घटाएंगे कितना बचेगा, 0। अब 20 0 0, 20 का 0 देखिए 3010, मीन डिफरेंस 0 होता नहीं, बन गया। समझ में आया कि कैसे मान निकला है? तो ये निकालना पड़ता है, इस पर हम लोग बहुत ज्यादा काम करेंगे अभी अगला 2-3 क्लास में। क्लास काफी उलझा हुआ है, आज का वीडियो चला जाएगा यूट्यूब पे, अगला दिन से नहीं जाएगा। मौसम यदि ठीक रहेगा तो किसी भी हाल में पब्लिक नहीं होगा वीडियो, तो ध्यान रखेंगे। आगे का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, लेट बहुत हो रहा है आप लोग को।